अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। मैं हूं समीना, अपना प्रोग्राम रूबरू लेकर अपनी को होस्ट मीनू सिंह के साथ। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा बहुत जैसे रेगुलर होता है वैसे ही है, लेकिन आज हम मीनू को ही जो है ना सारी चीज़ें उनसे बहुत चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि आज मीनू जो हमारी बॉलीवुड की स्टार हैं, उनके एक दो और जो काम है वो ऐसे ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपको बताऊंगी, तो वो लेकर मैं आज आई हूँ। हम यहाँ पर हैं काफिला टीवी पर। यहाँ का नंबर है 6479600770 और स्क्रीन पर भी आप नंबर देख रहे हैं। तो आपको जब कभी भी कोई भी काम हो, हमसे कुछ आप पूछना चाह रहे हो, कोई आप राय देना चाह रहे हो या आप हमें सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप कॉल करके यहाँ पर कॉल कर सकते हैं कुलदीप गिल जी को। तो मैं आज प्रोग्राम शुरू करती हूँ मीनू के साथ। तो मीनू, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए समीना जी। एकदम फर्स्ट क्लास। मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि अभी पिछले दिनों यहाँ पर बड़ा ही दिवाली के बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं और नेचुरली आपने इसको सेलिब्रेट भी बहुत अच्छी तरीके से किया। तो थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को, जो कनाडा में नहीं रहते, जो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, जो पंजाब में रहते हैं और जो पूरे इंडिया में मैं कहूँगी जो लोग हैं, उनको आप बताएंगे कि आपकी दिवाली कैसी गुजरी, यहाँ पर क्या क्या किया आपने। और सुना है आपने बड़े बड़े मार्के मारे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली बहुत अच्छी रही। फिर हमारे दिवाली के बाद न्यू ईयर भी होता है गुजराती लोगों का, वो भी बड़ा अच्छा मनाया। भाई दूज होती है, मतलब 3-4 फंक्शन एक साथ आए। और एक बंदी छोड़ प्रोग्राम हुआ ओटावा में, जहाँ पे पार्लियामेंट में हुआ वो, जहाँ पे हम तीर मारे हैं। यस, जस्टिन ट्रूडो जी को मिलना हुआ। बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। और दिवाली फ़िलहाल तो बहुत अच्छी रही। तो आप क्या फील करते हो इंडिया की दिवाली में और कनाडा की दिवाली में, क्योंकि आप तो बेसिकली दोनों जगह होते हो, तो व्हाट वाज द डिफरेंस, व्हाट यू फील ओवर हियर? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शन स्टार्ट होता है 8-10 दिन लगातार लाइटिंग रहती है, बहुत सारे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे चलते हैं, बहुत एंजॉय, बाज़ार होते हैं बड़े सजे हुए, आप जाओ शॉपिंग करो, धनतेरस है ये वो। तो वहाँ का जो एंजॉयमेंट अलग है। और यहाँ पे स्पेसिफिक एक दिन ये लोग तय करते हैं कि यहाँ पे सारी कम्युनिटी इकट्ठी होएगी और वहाँ पे प्रोग्राम होगा। तो ऐसे गुजराती लोग अपना करते हैं, गरबा वगैरह बहुत होता है। हाँ, गरबा वगैरह वो नवरात्रि में होता है। दिवाली के टाइम पे सब लोग अपना अपना फंक्शन, जहाँ पे कम्युनिटी सरदारों की है या हिंदुओं की है, जो अपने अपना वो प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो अब आपने इस दफ़ा दिवाली पे आपने पार्लियामेंट हाउस भी आप गए, आपका ग्रुप गया और आप लोगों ने जस्टिन ट्रूडो से भी आपने मुलाकात की। और क्योंकि यहाँ पर जो है नाज़रीन, कनाडा में तो हमें इतना है हासिल कि हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और कोई अगर ग्रुप्स चाहता है तो दे आर वेरी वेरी एक्टिवली दे पार्टिसिपेट, राइट। वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्ट करती है हर कल्चर को। ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन, पाकिस्तान, हर कल्चर को, क्योंकि ये एक मल्टी कल्चर कंट्री है। इस मुल्क में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ पर हर एक को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, प्रॉपर लॉ के हिसाब से वो लोग सबको सपोर्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आप चलो वहाँ तो होकर आए, लेकिन आप जहाँ हो और जहाँ आप होगी तो वहाँ लोगों को बॉलीवुड का तड़का भी चाहिए होगा, राइट। तो मैं जो है ना, शुरू में तो मैंने कहा था लोगों को मैं आपके और भी बताऊंगी, वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी लोगों को। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आप जो है यहाँ पर बॉलीवुड में आजकल क्या नई ताज़ा चल रही है? आपने कौन सी नई पिक्चर्स देखी? क्योंकि जहाँ इंडिया में पिक्चर्स आती हैं, यहाँ भी फॉरेन आ जाती है। तो आप मुझे बताएंगे, आपने आज यहाँ कनाडा का मूवी का वो बताएंगे क्या है? मूवी भूल भुलैया देखी मैंने, विद्या बालन की मूवी भूल भुलैया 3 आई है। उसमें विद्या बालन है? हाँ, विद्या बालन है और कार्तिक आर्यन है। काफ़ी ठीक है, एंटरटेनमेंट है, पर बहुत आप बोलेगी कि बहुत अच्छी फुल एंटरटेनमेंट वैसा नहीं था, पर ठीक है, टाइम पास पिक्चर थी, पैसा वसूल पिक्चर थी, हो गया। और दूसरी सिंघम आई है जो अजय देवगन की, वो भी सेम है, कोई बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारा है, ठीक है। उसमें एक अर्जुन कपूर का काफ़ी अच्छा रोल है। और अर्जुन कपूर दिख रहा है बहुत टाइम बाद कि हाँ उसने अच्छा काम किया है। तो ये 2 पिक्चरें रिलीज़ हुई हैं, दोनों सेम हैं,
अच्छा, मतलब वो ये देखा जाए कि रिपीट एक तरीके से जो डुप्लीकेट वो मूवीज हो गई, कोई नई स्टोरी या वो नहीं दिया आ गया, और नया तड़का नहीं है उसमें। हाँ, नया तड़का नहीं है। उन्होंने कोशिश की है पर ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं था। पर हाँ, एक और भी पिक्चर है ना, सिरी करके जो थी वो उसकी मुझे आई एम सो सॉरी, मैं आपको पता है तो बस 2 ही पिक्चरें अभी रिलीज हुई हैं फिलहाल, जो बहुत ठीक ठाक रही, बहुत अच्छी तो नहीं थी, ठीक थी, टाइम पास पिक्चरें। हाँ, तो आपको यहाँ मजा आता है सिनेमा में जाने का? आप टोरंटो में जाते हो या आप यहाँ पर मिसिसागा? हम डाउनटाउन में जाते हैं, डाउनटाउन में ही सिनेप्लेक्स है, वहाँ पे देखते हैं। और पिक्चर देखने का मज़ा बॉम्बे में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बॉलीवुड है हमारा, तो हमें स्टार्स भी आ जाते हैं बहुत सारे देखने के लिए। तो अच्छा। हम इंशाल्लाह इकट्ठे बैठ के भी देखते हैं बहुत बार मूवी, और स्क्रीनिंग में ही चले जाते हैं। पहली बार तो पहली दफा जैसी स्क्रीनिंग होती है, पहले ही दिन पिक्चर रिलीज होती है, तो हम लोग आर्टिस्ट लोगों के साथ ही पिक्चर देखना हो जाता है, तो वो ज्यादा मजा है उसमें। वो तो एक अलग लेवल पे आ जाता है ना। अब इंडिया की वो यही बात होती है ना कि हम सिर्फ अपने मुल्कों का कल्चर यहाँ पर एडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो पब्लिक वही है, हमें लोग वही मिलते रहते हैं। हम हमारे मुल्कों में जब हम जाते हैं तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि पब्लिक ही अलग अलग होती है, राइट। और दूसरा ये होता है कि हम लोग को वहाँ पर अपनायत ज़्यादा होती है। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जारी बात है, आप सिनेमा में गए तो उनके अपने रूल्स हैं, वहाँ पे अपने रूल्स हैं, बॉटल वाले आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ पे भी अभी अलाउड नहीं है। अच्छा, नहीं, वहाँ पे भी इन ट्रैवल में ही आप जा सकते हैं, बट डेफिनेटली वहाँ पे आपकी सीट्स इतनी अच्छी हैं, जैसे प्लेन में होता है, आप ऑर्डर करो तो आपको कुछ देने आ जाएंगे, तो वो साइलेंटली आपके टेबल पे आ जाता है, आपकी चेयर पे आ जाता है। तो ज्यादा मजा वहाँ है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। और मुंबई में तो हम लोग बैठते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो हम वहीं पे, जैसे एयर होस्टेस आती है वैसे ही हम लोग सीट के पास दबा देते हैं उसको। एयर होस्टेस कुछ भी सामान लेना है, कुछ भी है, मेन्यू कार्ड वहीं होता है, वहीं हम क्लिक कर देंगे और वो देख के चला जाएगा साइलेंटली, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है। वाह, ये तो मैंने नई बात सुनी। और वाकई में नाज़रीन, इंडिया जो है ऑलमोस्ट रियली बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। हम तो यहाँ पर बस सुकून से रहते हैं, लेकिन कनाडा भी काफ़ी चीज़ों में, बहुत चीज़ों में पीछे है। बट एनीवेज, हर एक के अपना अपना है। यहाँ पर इन्होंने हम सबको संभाला हुआ है, वही इनकी बड़ी बात है। नहीं, पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो मुंबई और दिल्ली 2 जगह ऐसी है, अब तो चंडीगढ़ में भी हो गया है सेम, और बहुत डेवलप हुआ है। क्योंकि देखो, अब आप आते जाते रहते हो तो आपको सब चीज़ों का डिफरेंस का पता चल जाता है। क्योंकि भाई वहाँ पे कितना एडवांस है, यहाँ पे क्या है। तो आपको क्या लगता है चेंजेस में इधर की? बॉलीवुड का तो मैं आपको बताऊँ, अब मेरे को 30 इयर्स हो गया ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री में, तो बहुत सी चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। बहुत चेंजेस आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अभी सोशल मीडिया है। हमारे टाइम पे जब हम स्ट्रगल करते थे, आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ, तो हम लोगों को किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को मिलना होता था तो पहले हमें पता करना होता था शूटिंग कहाँ चल रही है। तो कोई से भी स्टूडियो में, महबूब स्टूडियो या फिल्म सिटी, ऐसे सब जगह में शूटिंग चल रही होती थी, तो हम वहाँ पे टाइम लेके वहाँ मिलने जाते थे। किसी ना किसी के थ्रू आप वहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिल सकते हैं। अभी क्या हो गया, अभी सोशल मीडिया भी है, प्लस फ़ोन है, सब कुछ है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप जा सकते हो और मिल सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। और पहले तो आपको लाइन लगा के उनके ऑफिस में बाहर खड़े रहना पड़ता था, और ताकि आपका नंबर आए और आपसे बात करें वो, और वो भी टाइम आएगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो सब आपके लक पे डिपेंड करता था। वो मतलब ये कि दूसरों की प्राइवेसी में आपको, मतलब आप घुस भी गए हो दूसरों की प्राइवेसी में, और एक तरीके से आप दूर भी हो उनसे। दूर भी है, क्या पर्सनली आप मिलना इतना जल्दी नहीं हो सकता, नहीं होता था। तो अब क्या है, अब सोशल मीडिया है, प्लस नए नए लोग जो हैं अपनी रील बना के अपनी बहुत सी चीज़ें और टीवी इसमें, इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे डाल देते हैं। जो लोग कहीं ना कहीं किसी की नज़र पड़ जाती है तो उनको बुलाया जाता है, किसी को बिग बॉस में बुलाया जाता है, किसी को कहाँ पे बुलाया जाता है। मतलब जो आप रील्स डालते हो आपको बहुत बेनिफिट्स हैं उसके। अच्छा, कि आप सोशल मीडिया में इतने बेनिफिट्स होते हैं, अच्छा, कि आप अगर सही जा रहे हो, सही किसी को पसंद आ गया है, तो वो डेफिनेटली उनको कॉल करते हैं और उनको अपनी स्क्रीन पे मौका देते हैं, चांस देते हैं। और मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है
और इंडिया में लोगों को चांस बहुत दिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं थे और आज कहाँ कहाँ पहुँच गए, बिकॉज दे वर गिवन द राइट, दे वर गिवन द चांस, राइट। दूसरी बहुत सी जगह पर ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको इतना जल्दी चांस मिले। वहाँ पे तो शोज भी बच्चों के मैं देखती हूँ टीवी पे बहुत होते हैं। आपका इंडियन आइडल है, आपके गानों के हैं, डांस के हैं, काफ़ी होते हैं, बहुत प्रमोट करते हैं लोग। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आती हूँ और मीनू सिंह का आपको दूसरा चेहरा दिखाती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि जो हमारे साथ एक सुपरस्टार बैठी हुई है, और जो ये इंडिया के जो मल्टी टैलेंटेड खातून हमारे साथ हैं, वो सिर्फ एक बॉलीवुड की सिंगर, राइटर और सॉन्ग राइटर और नहीं है, इसके साथ साथ ये बहुत सी चीज़ें करती है। और आजकल कनाडा में इस चीज़ का रुझान भी बहुत है, लोग काफ़ी उनको मानने लगे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी देर में, एक ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद मीनू की दूसरी शख्सियत देखने के लिए। हम पंजाब इंश्योरेंस दे बलजीत कौर ਢੀਂਡਸਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ RESP, ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਫੰਡਸ ਤੇ TFSA ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਘੁਮਾਓ। 416 871 48 48 416 871 4848। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Scalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416 524 6704 पे। Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਲਿੰਗ, ਫੁੱਲ ਕੰਕਰੀਟ ਜੌਬ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਚਨ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਪੋਟ ਲਾਈਟਸ, ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫॉर ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗੈਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 416 473 3721 ਅਤੇ ਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ 647 920 5771 ਤੇ, ਜੋ ਦੇਣਗੇ फ्री एस्टीमेट। क्वालिटी रेनोवेशंस इंक। मैं मयंक भटनागर फ्रॉम GNE मॉर्गेजेस। मैं आपको सारे प्रकार की फाइनेंसिंग या मॉर्गेजेस में मदद कर सकता हूँ। फर्स्ट मॉर्गेज हो, सेकंड मॉर्गेज हो, रीफाइनेंस, डेट कंसोलिडेशन या हाई रिस्क मॉर्गेजेस। GTA में बेस्ट रेट्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें 647 702 2023। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज मीनू की दूसरी शख्सियत आपके सामने जाहिर कराऊंगी। आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारी इतनी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वो और क्या क्या करती हैं। ये अब मैं एक और आपको उनके बारे में, उनका गुण कहें आप, उनकी एक शक्ति कहें, उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं एक और उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि हमारी बॉलीवुड की जो ये सिंगर, ये आर्टिस्ट, ये डायरेक्टर जो हैं, और यहाँ पर कनाडा में भी बड़ी माशाल्लाह इनकी अभी नए सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, राइट, रिलीज़ हो रहे हैं टी सीरीज़ के। तो बॉलीवुड से तो इनका ताल्लुक़ है और जो मेरे ख़्याल से हमेशा रहेगा। अब जो नई इनकी फील्ड है, नई तो फील्ड नहीं है, इनकी फील्ड बहुत पुरानी है और शो देखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको यहाँ कनाडा में तो बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके जानने लग गए हैं अभी, क्योंकि ये एक अच्छी पॉपुलर कम्युनिटी की मेंबर हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं मीनू, मुझे आपको स्टार्ट करने मैं एक बार फिर नाज़रीन को ये बता दूँ कि हम जो हैं काफ़िला टीवी से हैं, और काफ़िला टीवी पे गुलदीप गिल को आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं 647-960-0770 पर। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ हमारे शो में आना चाह रहे हैं, या हमारे लिए आपके पास कोई नई आइडिया है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर लें, या आप जो है कुलदीप गिल को कॉल कर लें, या फिर हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आया है उधर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। मुझे मीनू आप बताओ कि
आपका एक और टैलेंट जो है, जो यहाँ कनाडा में बहुत लोग इसके दीवाने हैं, वो क्या है? आप खुद थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, फिर मैं आपको और पूछूंगी। वो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि टैरो रीडिंग मेरा सेकंड जो है, मैं प्रोफेशन है मेरा, बहुत अच्छे से चल रहा है इंशाल्लाह। यहाँ पे जो आपके कनाडा में है, आपके पाकिस्तान से है, यूएसए से है, इवन लंदन से है, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो काफ़ी काफी लोग मीनू जो है एक प्रोफेशनल, एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर है, राइट? Yes. शी हैज स्टडीड टैरो कार्ड रीडिंग फ्रॉम यूके, Yes, yes. तो अब आप मुझे बताओ कि टैरो कार्ड तो वो टैरो कार्ड तो जो नहीं है, जो तोता कार्ड उठाता है, ये वो चीज़ होती है या क्या चीज़ होती है? नहीं, ये तोता कार्ड नहीं उठाता है, ये कार्ड्स मैं खुद उठाती हूँ। और लेकिन मेरा एक तरीका ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलती हूँ। आपका पहले डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ के साथ उसमें न्यूमरोलॉजी में आपका नंबर, डेस्टिनी नंबर सब निकालती हूँ, और फिर टैरो रीडिंग करती हूँ। फिर टैरो से पूछती हूँ कि वो मुझे बताते हैं कि हाँ ये टैरो क्या है? टैरो एक जैसे एक ताश के पत्ते होते हैं, वैसे एक कार्ड्स हैं टैरो रीडिंग। तो वो कार्ड्स मेरे पास हैं, तो वो एंजल्स कार्ड बोलते हैं उसको। और वो हम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहले मैं पूरा आपका सिचुएशन देखती हूँ कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वो मेरे कार्ड्स बताते हैं। बंदे को पूछते हो या नहीं, मैं खुद बताती हूँ कि ये टाइम पे ये चल रहा है, ये आपका ये है। अगर ये सही जा रहा है, कार्ड सही बोल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अब क्या पूछना है उसके आंसर मैं दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सोल्यूशन के लिए मैं छोटी छोटी रेमेडीज देती हूँ जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। तो वो उसके बाद आप कहीं भी सिचुएशन में स्टक हैं तो वो डेफिनेटली आप उससे आगे निकल जाते हैं। और इसलिए टैरो रीडिंग जो है बहुत ही डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी से। और जो पंडित लोग बताते हैं वो काफ़ी डरा देते हैं कि आपका शनि खराब चल रहा है, आपका ये खराब चल रहा है। तो लोग बाग ना शनि के नाम से बहुत डर जाते हैं, राहु के नाम से बहुत डर जाते हैं। पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको क्या मैं जो हूँ, आई डोंट नो ऑल दिस, राइट? और ना मेरा मज़हब इजाज़त देता है, लेकिन मुझे ये आप बताओ कि शनि राहु क्या चीज़ें हैं? ये ग्रह हैं, एक 7 प्लैनेट्स जो हमारे बोलते हैं सोलर प्लैनेट्स। हाँ, वो हैं। उसमें आप विनस है, गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है। अच्छा, और ये सारे जो ग्रह हैं वो ग्रहों के बारे में ही मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से निकाल लेती हूँ कि कौन सा नंबर आपको नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो मतलब वो कमजोर है आपके उसमें वो ग्रह कमजोर है, तो उसके हिसाब से मैं आपको रेमेडीज दे। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ज़्यादा पता होता है और बहुत से तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, राइट? तो आप जैसे बोल रहे हो जो शनि गुरु है, एक तरीके से मेरे ख्याल से एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये जो सारे हमारे जो प्लैनेट हैं वो हैं, उनके नाम आपकी अपनी लैंग्वेज में राइट? जुपिटर का कुछ नाम है। हाँ, तो जुपिटर को गुरु बोलते हैं। अच्छा, है ना? तो विनस को आप शुक्र बोलते हैं। अच्छा, सैटर्न को शनि बोलते हैं, मार्स को आप मंगल बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप कहते हो कि आपका मंगल भारी है, तो उसका क्या मतलब हुआ? मंगल भारी मतलब नहीं, मंगल भारी है मतलब आपकी जो कुंडली है, कुंडली के हिसाब से पंडित लोग बताते हैं कि आपका मंगल भारी है। वही चीज मैं अलग तरह से बताती हूँ कि मंगल जो है इस समय आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। आप कहीं ना कहीं ये छोटी सी रेमेडी कर लो, वो ठीक हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पंडित लोग डरा देते हैं। आजकल यूट्यूब में आप देखो सबको सब रेमेडीज बता रहे हैं, बहुत रेमेडीज बता रहे हैं, बहुत आ गई हैं, है ना? और हर रोज एक एक चीज के बारे में सब लोग 10-10, 50-50 बार बोल रहे हैं और अलग अलग बंदा एक ही हाँ, को। ये तो वो लोग बाग घर बैठ के उनको देख के कर लेते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत से दान ऐसे होते हैं, डोनेशन जो बोलते हैं, वो आपने अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी राशि में मंगल बहुत अच्छा आपकी कुंडली में, लेकिन आपने लाल कलर की चीजों का दान कर दिया, मसूर दाल कर दी दान, आपने कुछ लाल चीज दान कर दी, वो आपको खराब कर देगी। आपको पता ही नहीं है कि ये दान करना है कि नहीं। बहुत से लोग आटा दान करके आते हैं, वो आपका वो गुरु या शुक्र अगर वो खराब है तो वो नहीं करना चाहिए।
वही दान करना चाहिए जो आपका डाउन चल रहा है प्लैनेट। मतलब जैसे आपका कहने का मतलब है कि जो ये यूट्यूब उल्टा वगैरह में जो आप असर कहते पड़ता हैं है, हाँ। कि भाई आपका ये हो रहा है आपके घर में तो आप ये कर लो, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि क्योंकि आप फिजिकली तो किसी से मिले नहीं आपने, उन्होंने अब जैसे हम कहते हैं ना कि हर जो यूट्यूब वगैरह पे जो हर रेमेडीज चल रही होती है दैट इज नॉट फॉर एवरीबडी। जैसे स्किन के लिए बहुत से लोग देते हैं, किसी हेल्थ के लिए बहुत से लोग देते हैं। आपका अंदर का आपका डाइजेशन सिस्टम क्या है वो उनको उस हिसाब से आप डाइट करो। बहुत से लोग टीवी में देख के वो डाइट कर लिया। आपने आपका स्किन ऐसा है, उसने बोला ये लगा लो, वो लगा लिया। तो कभी भी ऐसा सब नहीं करना चाहिए। आपको अपने बारे में पूरा जानना चाहिए कि आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं, आपकी स्किन क्या बोल रही है, आपका पेट क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आपको चीज़ें दी जाती हैं। ये तो आपने बहुत ही मेरे ख्याल से मुझे भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें बहुत देखती हूँ और बहुत सी चीज़ों को मैंने नोट किया कि पहले मैं उसको ट्राई करती हूँ कि भाई ये सही है आगे फॉरवर्ड करने से पहले कि भाई, और मैं बोल भी देती हूँ कभी कोई ऐसी अच्छी चीज़ देख लूँ कि भाई अपने ऊपर अपने हिसाब से ट्राई करना कि भाई कल को उस चीज ना हो जाए, क्योंकि अब हर बंदा एक जैसा तो नहीं है ना। नहीं। अगर मुझमें लिख दिया कि रोज सुबह ये पीना है तो वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए नहीं अच्छा हो सकता, क्योंकि हम लोग अलग अलग बीमारियों से अलग है। आपका ब्लड ग्रुप अलग है, आपकी हर चीज अलग है, हर एक इंसान अलग है। आप राशियां बताते हैं, आप मेष राशि के बारे में आज आपने सुन लिया, आपने कुंभ के बारे में सुन लिया, इसके बारे में सुन लिया, आपने सोचा मेरे पे लागू है। तो यहाँ पे तो कितनी दुनिया है, वो सब पे लागू नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं अखबार में आ गया, आपके उसमें स्टार में आ गया कि आज आपको लॉटरी लगेगी, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, रात तक कुछ नहीं निकलता। नहीं, हजारों लाखों में कहीं किसी को लगी होगी, राइट, वो स्टार का होगा, लेकिन हर एक को तो नहीं लग सकती। तो सबका अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग राशि है। इंटरेस्टिंग टू नो दिस कि भाई हाँ। तो ये है टैरो रीडिंग जो मैं करती हूँ, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कनाडा में भी आपको पता है बहुत से क्लाइंट हैं जो वाकई एक अब जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, और उनको बड़ा इजी लगता है। आपको ना तो आप डरा रहे हो, आपको छोटे छोटे रेमेडीज बता रहे हो, घर में कर रहे हो और निकल जाते हो। हाँ, बहुत से, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से यहाँ पे क्लाइंट ऐसे हैं। सबसे पहले जब भी वो मेरे को टैरो रीडिंग करेंगे, मैं बोलती हूँ पहले अपना मंदिर दिखाओ, अपने घर का मंदिर दिखाओ, आपने कौन कौन सी मंदिर में तस्वीरें रख रखी हैं। तो मैं वो बताती हूँ कि कौन सा गॉड किसके एंटी है, आप उसको ही लगा के बैठे हो सबको एक साथ। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। हाँ, इसीलिए हमारे गुरुद्वारे में, हमारे में क्या बोले, ग्रंथ साहब को मानो, कोई मूर्तियों को पूजा नहीं होती है। तो मूर्तियों में आप घर रख लेते हो, मूर्तियों में नेगेटिविटी आ जाती है। आपके घर में आप किस तरह से रह रहे हो, उस हिसाब से आपकी नेगेटिविटीज मूर्तियों पकड़ लेती हैं। तो यही चीजें होती हैं। बहुत से लोग बाथरूम के दरवाजे खुले रखते हैं, वो पॉट खुले रखते हैं, तो नेगेटिविटीज आती हैं। गंदे कपड़े जितना साफ डिसिप्लिन में, मैं एक ही बात कहूँगी, जितना डिसिप्लिन में आप अपनी लाइफ को रखोगे, चीज़ों को रखोगे, वैसे ही आपकी लाइफ डिसिप्लिन में रहेगी। उसका मतलब ये हुआ कि भाई जब आप ये, नाज़रीन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा टैरो कार्ड करती हैं और बहुत ही काफ़ी सारी चीज़ों का एक्यूरेसी से करती हैं। हमें भी बताया हुआ है इन्होंने, और मैं तो खैर सच्ची बात बोलूँगी, मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को देखा है इनके जो अच्छे, मतलब दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इट, उनको बहुत फायदा हुआ है, और जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ। अब वो अभी मैंने आपको बताऊंगी, मैं वो मैंने नेक्स्ट उसके लिए रखा हुआ है, राइट। ठीक है। तो हम यहाँ जो है अभी सिर्फ टैरो कार्ड की बात कर रहे थे। तो टैरो कार्ड में ये है नाजरीन कि हमारी मीनू, अगर आप उनसे करवाना चाहते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो ऑनलाइन भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आपको उनके पास आना होगा, वो फेसबुक, मोस्टली पीपल ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि लोग बाग बहुत दूर दूर रहते हैं। तो मेरे क्लाइंट सब जगह पे हैं, यूएसए में हो, कनाडा में हो, लंदन में हो, पंजाब, इंडिया में हो, सब जगह से मुझे, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में भी, हाँ ऑब्वियसली। तो ये सारे लोग कॉल करते हैं और उनके टाइम के हिसाब से मैं उनको टाइम दे देती हूँ। तो ऑनलाइन ज़्यादा ये बिजनेस ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही वो आपको अपनी घर की चीजें और दिखा देते हैं। बिल्कुल, उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही बैठे हैं, बिकॉज व्हाट्सएप वीडियो होता है, वीडियो में ही वो मेरे साथ होते हैं।
तो उनको लगता ही नहीं है कि कहीं दूर है। तो वो कार्ड कैसे उठाते हैं? नहीं, कार्ड्स मैं करती हूँ सब। अच्छा, कार्ड्स वैसे भी मैं किसी को अपने कार्ड्स को हाथ नहीं लगाने देती। ओह अच्छा, उसकी क्या वजह है? मैं नहीं, सबकी एनर्जीज आती है ना कार्ड्स में। मेरे कार्ड्स मेरे हैं, मैं उनको शफल करती हूँ। शफल करके मैं 3 डेक रख देती हूँ और उनको बोलती हूँ आप कॉन्सेंट्रेट करो, 3 डेक में से कौन सा डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है मैं वही उठाऊंगी। तो मैं वही उठाती हूँ, फिर मैं उनको सिचुएशन से हैंडल करती हूँ। बड़ी टैलेंटेड फील्ड है ये, है ना? और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आपको अच्छा भी लगता होगा कि कहीं आप करते हो और लोग आपके पास आके कहते हैं कि भाई ये, तो आपको ऐसा किस्सा सुनाओगे? मुझे तो पता है आप, मेरे किस्से तो बहुत हैं, किस्से तो अभी कहने का। अभी रिसेंटली मैंने बताया 1-2 साल पहले मेरी क्लाइंट हैं जिनके हस्बैंड से चले गए थे 2 साल पहले किसी और के पास। तो वो मेरे से रेमेडीज लेती रही, बहुत दुखी थी बहुत टाइम तक। तो लेकिन वो प्रॉपर जो मैं बोलती रही वो करती रही। वो बिल्कुल हर 3-4 महीने में कार्ड्स दिखाती थी, अब सिचुएशन ये है, अब ये है, अब ये है, मैं बोलती थी उनको। फिर एक दिन ऐसा आया, उसने बहुत पेशेंसली काम किया और उनकी शादी वापस से दुबई में हुई और वो दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे मिलने आए और मुझे भी ब्लेसिंग्स मिली, उनको भी ब्लेसिंग्स मिली कि भाई उनका घर फिर से बस गया। आज वो इतना बड़ा घर नया मेल्टन में लेके वो लोग अभी बच्चों के साथ 2 लड़कियां बड़ी हैं उनकी। तो उन्होंने मेरे को अपने चल रही थी और हाँ वो स्पेशल मिलने आए मुझे। और अब मुझे वो घर भी, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बोला मैं घर लेना है, हम अभी ले नहीं पा रहे हैं, ये है। फिर जब उनका घर हो गया, किसी ने स्कारब्रो में घर लिया, उन्होंने बुलाया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि काम हो जाए। तो वैसे भी देखो मेरे ख्याल से अब ये होता है कि बहुत से लोग इसको बिलीव करते हैं, बहुत से लोग इसको बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मसला ये होता है जब तक आप किसी भी काम के लिए खुद सेटिस्फाइड ना हो तब सामने वाला कुछ भी कर ले आपके लिए। हाँ। अब जैसे भी हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो हमें जितनी भी दवाई हमारे अच्छे के लिए दे दे, अगर हम लेंगे ही नहीं तो हम ठीक कैसे होंगे? तो बॉटम लाइन हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी के लिए ट्रस्ट करे और काम करे, तो डेफिनेटली होते हैं। और मेरे बहुत से क्लाइंट है, अभी आपको कल और परसों 2-3 दिन में मुझे 4 जनों ने बोला कि हमारा लाइसेंस आ गया, कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला मतलब जिनको मैंने रेमेडीज बताई उनके काम हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं और मेरे सामने हैं। तो ये कर रहा तो भगवान ही है शायद, हम भगवान तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रेमेडीज बता देते हैं, अगर किसी का भला होता है तो वो हो जाता है। मुझे पता है कि आप बहुत सारा लोगों को चैरिटी का भी बताते हो कि भाई चैरिटी दो, ये दो, तुम ये दिया करो, तो आप कौन सा आपको दान सूट करता है, आपने क्या करना है वो ही डोनेट करो, उतना ही डोनेट करो। बहुत से लोगों को पैसा अगर कोई लोग दे देते हैं किसी को, उनके पास कभी पैसा नहीं आता है। अच्छा, मतलब ये ध्यान रखना नहीं कि वो हम भिखारी को पैसा दे देते हैं, जाते हैं अनजाने में, हमें कोई मांगता है हम दे देते हैं, हम तो भला करते हैं ना। पर वो आपके उसमें है ही नहीं कि आपको रुपया नहीं देना है, आपने खाना देना है। बहुत से लोगों की ये सारी जो चीजें होती हैं छोटी छोटी हैं, अगर पता नॉलेज हो जाए आपको तो बहुत आगे बढ़ सकते हो आप। अच्छा, क्योंकि हमारा जैसा है, हम तो चलते फिरते लोगों को देते रहते हैं। हाँ, देते हैं, अच्छा है। पर किसी के लिए पानी दान करना अच्छा है, किसी के लिए खाना दान करना अच्छा है, किसी के लिए मीठा दान करना अच्छा नहीं है। बहुत से लोग मिठाई बांट देते हैं, बर्थडे पे मिठाई बांट देते हैं, बाद में तकलीफ होती है कभी बच्चे को या कुछ होता है तो उनको पता नहीं चलता कि अरे अभी हमने तो इतना भले किए हैं लोगों के, पर वो आपकी कुंडली में नहीं है, आपने मीठा नहीं देना है। उप्स, यहाँ तो मैं भी डर गई, आपने 15 बहुत छोटी चीजें होती हैं, आप जान लो, आपको गाइडेंस ले लो, फिर हमेशा के लिए आप वैसा करो। मैं तो बोल देती हूँ, एक बार आपने दिखाया, आपने जिंदगी भर आपने पानी दान करना है। अच्छा, आपने जिंदगी भर, आपकी देखो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। आपको आटा दान करना है, गुरुद्वारे जाओ, काली दाल रख के आओ, चने की दाल रख के आओ, हर रोज जपची साहब करो, हर रोज रहरास साहब करो। अगर जपची साहब में जितनी ताकत है हमारे सरदारों में जो करते हैं, मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा है ही नहीं ताकत किसी में, लेकिन लोग करते नहीं हैं। टाइम नहीं मिल रहा जी, यहाँ चले गए जी, वहाँ चले गए। नहीं, आपने घर से निकलना ही नहीं है, नहा के पहले पाठ करना है जी, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे, नहीं तो नहीं करना। बहुत से लोग हैं जिनको मैं बोलती हूँ आपको इलायची खा के जाना है घर से, आपको गुड़ खा के ही जाना है घर से, अगर आप नहीं गए तो आपका काम देख लो फिर। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे
हम बहुत लंबा नहीं खींचते इस चीज़ को। मैं तो इंटरेस्ट में आ गई थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था मीनू की बातें सुनकर। तो अगर आप लोगों में से भी किसी ने कुछ पूछना है तो आप ज़रूर मीनू को कॉल कर सकते हो, और आप स्टूडियो कॉल करके भी मीनू का नंबर ले सकते हो। वैसे मीनू का नंबर आ जाता है स्क्रीन पे। और मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये शो को जो है यहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन क्योंकि हमें जो है ना जो है इसको शॉर्ट ख़त्म करना ही पड़ेगा नेचुरली, ज़ाहिर बात है सारा दिन तो हम शो नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं मीनू का टैरो कार्ड के अलावा जो दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो वो भी मैं आपसे साथ शेयर करूंगी, और मेरे ख्याल से आपको भी मज़ा आएगा ये प्रोग्राम देखकर। अगर और अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, और अगर कभी आप लाइव आना चाह रहे हैं तो वो भी हमें बता दीजिएगा, हम उसका भी आपके लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए हमारे गेस्ट के साथ, क्योंकि आज तो हमारी गेस्ट यही थी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।